हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है सेंटेंस मेकिंग की। छोटे छोटे सेंटेंसेस हम आपको बताते हैं, रेडीमेड सेंटेंसेस बताते हैं, उसके साथ फ्रेजेस बताते हैं, प्लस उसकी वोकैबुलरी भी असिस्ट करते हैं। उसके पीछे क्या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको भी हम आपको बताते हैं। उसका आज पार्ट नंबर 2 हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, इस सीरीज में हमने एक नई चीज आपके लिए करी है। कुछ मेरे पास फीडबैक आया था, उसमें सीरीज में हमने ये नया ऐड किया कि हर सेंटेंस के बाद हमने आपके लिए भी नीचे एक सेंटेंस होमवर्क के लिए दे दिया है। अगर वो सेंटेंस उसी समय आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो मेमोराइज हो जाएगा, उस चीज को आपको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, उसको एंथ्यूज कर पाएंगे, उसको समावेशित कर पाएंगे और आप पाएंगे कि वो सेंटेंस आपको बिल्कुल रट चुका है। जब एक सेंटेंस जो नीचे मैंने दिया है आपके लिए कि आप घर पे उसको करिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको कमेंट करके पूछिए, हमारी टीम या मैं आपको जरूर उसका आंसर देंगे, उसको बताएंगे कि कहां पे आपसे गलती हो रही है। प्लस कहीं पे भी किसी भी नो पॉइंट ऑफ टाइम वीडियो को स्किप मत करिए, बिकॉज एवरी अदर सेकेंड आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो स्किप बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा सेंटेंस मेकिंग बनाने में जरूर। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला फ्रेज है आज का कम से कम। देखिए, कम से कम की इंग्लिश होती है एट लीस्ट। आई रिपीट, एट लीस्ट। एग्जाम्पल, कम से कम तुम मुझे फोन तो करते। यू शुड हैव कॉल्ड मी अप एट लीस्ट। यू शुड हैव कॉल्ड मी अप एट लीस्ट। एक सेंटेंस अब आपके लिए, कम से कम आपको आना तो चाहिए था। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा, इसकी इंग्लिश होगी एट द मोस्ट। एट द मोस्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट द मोस्ट? व्हाट विल हैपन एट द मोस्ट। एक सेंटेंस फिर आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा पापा तुम्हें डांटेंगे, बस और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं। नेक्स्ट, जहां तक, जहां तक की इंग्लिश होगी एज फार एज। जहां तक की इंग्लिश होगी एज फार एज। एग्जाम्पल, जहां तक मेरा मानना है वह एक अच्छा इंसान है। As far as I am concerned, he is a good person. As far as I am concerned, he is a good person. One sentence for you. जहां तक मेरा मानना है वह एक शातिर अपराधी है। राइट, शातिर अपराधी की इंग्लिश होती है हार्ड कोर क्रिमिनल। ओके, नेक्स्ट फ्रेज, यहां तक की। ये फ्रेज कितना ज्यादा यूज होता है, आपने देखा कि यहां तक की ऐसा हुआ, यहां तक की उसने ये कह दिया, लाइक दैट। तो यहां तक की इंग्लिश होगी सो मच सो दैट। सो मच सो दैट। एग्जाम्पल, मैं इतना व्यस्त हूं कि यहां तक कि लंच करने का भी समय नहीं मिलता है। आई एम वेरी बिजी सो मच सो दैट I don't have time to take my lunch. I am very busy, so much so that I don't have time to take my lunch. अब आपके लिए, मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास किसी से बात करने का भी समय नहीं है। मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास किसी से बात करने का भी समय नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज, के उद्देश्य से। अगर आपको बोलना के उद्देश्य से, इसका इंग्लिश फ्रेज होगा इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू। एग्जाम्पल, मैंने अंग्रेजी भाषा सीखने के उद्देश्य से आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने अंग्रेजी भाषा सीखने के उद्देश्य से आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। देखिए, के उद्देश्य से आ रहा है। इंग्लिश, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ, अब आपके लिए एक सेंटेंस, मैंने तुम्हें समझाने के उद्देश्य से कॉल किया है। समझ रहे हो? मैंने तुम्हें समझाने के उद्देश्य से कॉल किया है। नेक्स्ट फ्रेज, अगर। बड़ा सिंपल है अगर। इसको आप इफ से भी बना सकते हैं, इन केस से भी बोल सकते हैं। राइट, इफ या इन केस से अगर या यदि बोला जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसा चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इफ यू वॉन्ट सो आई कैन हेल्प यू। इफ यू वॉन्ट सो आई कैन हेल्प यू। वन फॉर यू नाउ, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। भाई, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट फ्रेज, अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेस्ट। LEST, लेस्ट। ध्यान है, लेस्ट के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब, वो शुड ही आएगी। मे, माइट, विल, वुड कुछ नहीं आएगी। बस यही एक एरर हो जाती है आपसे बोलने में। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश होगी लेस्ट। एग्जाम्पल, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पेड़ से गिर जाओ। इंग्लिश, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल फ्रॉम द ट्री। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल फ्रॉम द ट्री। अब एक आपके लिए, तुम पुलिस थाने अकेले नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बैठा लें। तुम पुलिस स्टेशन अकेले नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें वो बैठा लें। अगर बैठाने की इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप वर्ड यूज करेंगे डिटेन। DETAIN, डिटेन। डिटेन तब यूज होता है जब कोई आपको कहीं पर रोक के रखे। राइट, डिटेन। नेक्स्ट फ्रेज, शर्त यह है कि।
इसको आप हिंदी में बशर्ते भी बोल देते हैं, इसकी इंग्लिश होगी प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बशर्ते तुम रास्ते में शराब ना पीना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बशर्ते तुम रास्ते में शराब ना पीना। इंग्लिश, आई शैल अकम्पनी यू प्रोवाइडेड दैट यू डू नॉट ड्रिंक लिकर ऑन द वे। यू डू नॉट ड्रिंक लिकर ऑन द वे। नाउ वन फॉर यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं भाई बशर्ते तुम किसी से ये बात ना बताओ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते तुम किसी से ये बात ना बताओ। ओके, नेक्स्ट फ्रेज, काश। लोग को पछतावा होता है ना, रिपेंटेंस होता है, लोग क्या बोलते हैं, काश। बड़ा बढ़िया शब्द है काश। इसकी इंग्लिश होगी आई विश या इफ ओनली। या तो आप बोलिए आई विश या आप बोलिए इफ ओनली। एग्जाम्पल, काश मेरे पास पंख होते तो मैं हवा में उड़ता। यू कैन ओनली इमेजिन, आप इमेजिन करते रहिए सब। क्यों? आई विश आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई विश आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। एक सेंटेंस आपके लिए, काश मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो क्या बात होती। काश मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो क्या बात होती। सोचिए, सोचने में कुछ नहीं जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है कौन। कौन को तो आप सभी जानते हैं ना, हु कहते हैं। हु, WHO। जैसे मैंने पहले बता दिया, ये बिगिनर बेसिक स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से मैंने ये चैप्टर तैयार किया है। एडवांस के लिए भी बहुत कुछ होगा सीखने के लिए, माइंड यू। तुम्हें कौन पढ़ाता भाई, हु टीचेस यू। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। एक आपके लिए, अब तुम्हें कौन भ्रमित करता है, तुम्हें कौन भ्रमित करता है। अगर आपको भ्रमित करने की इंग्लिश नहीं आ रही तो आप मिसलीड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, MISLEAD, मिसलीड, राइट। जो व्यक्ति, अब जो व्यक्ति जो फ्रेज इसकी इंग्लिश क्या होगी, द पर्सन हु। बहुत सारे बच्चे हु पर्सन बोल देते हैं जो व्यक्ति के लिए, हु पर्सन नहीं बोलना है, माइंड यू, ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो व्यक्ति की इंग्लिश क्या होगी, द पर्सन हु। एग्जाम्पल, और भाई जो व्यक्ति गलती नहीं करता है वो कभी सफल भी नहीं होता। आई कैन रियली राइट ऑन द वॉल। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता है वो कभी सफल भी नहीं होता है। इंग्लिश, द पर्सन हु डजंट कमिट मिस्टेक्स ही नेवर सक्सीड्स। द पर्सन हु डजंट कमिट मिस्टेक्स ही नेवर सक्सीड्स। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। एक आपके लिए, जो व्यक्ति दूसरों पे हंसता है एक दिन वो अकेले में रोता है। आई मीन एकदम $1 बिलियन ये बात किसी ने बोली है। जो व्यक्ति दूसरों पर हंसता है एक दिन वो अकेले में रोता है। नेक्स्ट, किसे। किसे की इंग्लिश होती है whom। किसे की इंग्लिश क्या होती है, whom। भाई तुम किसे चाहते हो, तुम किसे चाहते हो बेटा, whom do you like। इंग्लिश, whom do you like। अब अगला सेंटेंस, तुम किससे शादी करना चाहते हो, इसकी इंग्लिश आप बनाइएगा। जिस व्यक्ति को, कभी ये बोला ना जिस व्यक्ति को, इसकी इंग्लिश फ्रेज होगा द पर्सन whom, द पर्सन whom। एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो उसके साथ कहीं ना जाया करो। समझ में है? जिस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो उसके साथ कहीं ना जाया करो। द पर्सन whom you don't know, don't go with him anywhere, don't go with him anywhere। एक आपके लिए, जिस व्यक्ति को पढ़ाते हो वो मेरा पुराना स्टूडेंट है। तुम जिस व्यक्ति को पढ़ाते हो वो मेरा पुराना स्टूडेंट है। नेक्स्ट, अगर कभी आ जाए कौन सी वस्तु या कौन सा व्यक्ति, ऐसा कभी आ जाए तो विच पर्सन विच थिंग का यूज होगा। जैसे किस क्रिकेटर से तुम मिलना चाहते हो, किस क्रिकेटर से तुम मिलना चाहते हो, चॉइस आ रही है ना, तो चॉइस के लिए आप विच का यूज करते हैं। विच क्रिकेटर डू यू वांट टू मीट, विच क्रिकेटर डू यू वांट टू मीट। एक आपके लिए, तुम कौन सा पेन इस्तेमाल करते हो भाई, तुम कौन सा पेन इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट फेज, जो चीज या जो वस्तु। कभी आपको बोलना जो चीज या जो वस्तु। अब इसकी इंग्लिश होगी द थिंग विच, द थिंग विच। एग्जाम्पल, जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर नजर मत रखो। सिंपल, जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर नजर मत रखो। द थिंग विच इज नॉट योर्स, डोंट कीप एन आई ऑन इट। द थिंग विच इज नॉट योर्स, डोंट कीप एन आई ऑन इट। नाउ वन फॉर यू, एक आपके लिए, जो कपड़े तुम पहने हुए हो वो मेरी उतरन है। जो कपड़े तुम पहने हुए हो वो मेरी उतरन है। उतरन की बेटा इंग्लिश अगर ना है तो आपको लगाना है कास्ट ऑफ, CAST, कास्ट डैश OFF ऑफ, उतरन। कास्ट ऑफ क्लोथ्स का मतलब उतरन। अगर आपको सवाल करना भाई किसका सवाल करना, किसका या किसकी, तो आपको हुज का यूज करना, WHOSE, हुज। ये किसका पेन है भाई, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। एक आपके लिए, ये किसका काम है,
ये किसका काम है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट, जिसका या जिस व्यक्ति का, जिसका या जिस व्यक्ति का, इस इंग्लिश होगी द पर्सन हुज, द पर्सन हुज। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ऐसी कई अनाउंसमेंट्स होती हैं कुंभ मेला में, जो कार्निवल लगता है, जिसका बच्चा खो गया है वह पुलिस स्टेशन आ जाए, जिसका बच्चा खो गया है वह पुलिस स्टेशन आ जाए, राइट, अनाउंसमेंट हो रहा मान लो है। द पर्सन हुज चाइल्ड इज मिसिंग प्लीज कम टू द पुलिस स्टेशन, द पर्सन हुज चाइल्ड इज मिसिंग प्लीज कम टू द पुलिस स्टेशन। अब एक आपके लिए, जिस व्यक्ति का जमीन मर गया हो उससे बात करने का कोई लाभ नहीं है, जिस व्यक्ति का ज़मीन मर गया हो उससे बात करने का कोई लाभ नहीं है। ज़मीन की अगर इंग्लिश आपको ना है उसको कहते हैं कॉन्शियंस। क्या कहते हैं, कॉन्शियंस, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कॉन्शियंस। जब तक नहीं, अगर आपको बोलना जब तक नहीं, समय की बात हो रही है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समय के लिए बात करिए। यानी जब तक नहीं जाते, टीचर कहता है ना जब तक बेल ना रिंग हो जाए तब तक कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, इस प्रकार की सिचुएशंस में आएगा। तो जब तक नहीं की इंग्लिश होती अनटिल। एग्जाम्पल, जब तक क्लास समाप्त ना हो जाए कोई भी स्टूडेंट क्लास के बाहर नहीं जाएगा। Until the class is over, no student will go out of the class. No student will go out of the class. अब एक आपके लिए, जब तक तुमको अंदर ना बुलाया जाए तो बाहर इंतजार करो, जब तक तुमको अंदर ना बुलाया जाए तो बाहर इंतजार करो। Nobody love to hear these things and all that, will they? No. अगला फ्रेज है जबकि। देखिए, जबकि बेटा ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, कंपैरिजन बताता है, ठीक है ना। जबकि में हमेशा दो विरोधाभासी बातें बताई जाएंगी, कॉन्ट्रास्ट बताया जाएगा। इसकी इंग्लिश होती है जबकि की वेयरएज, वेयरएज इट एक्सप्रेसेस कंपैरिजन। एग्जाम्पल, मैं जंक फूड पसंद नहीं करता हूं जबकि मेरा बेटा इसे पसंद करता है। आई डोंट लाइक जंक फूड वेयरएज माई सन लाइक्स इट। एक आपके लिए, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं जबकि ज्यादातर लोग उसे नापसंद करते हैं। इजीली बना लेंगे, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, क्यों, एक क्वेश्चन होता ना भाई क्यों। अब क्यों की इंग्लिश है व्हाई, आई थिंक आपको मालूम ही होगा। अब इसका सेंटेंस देखिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता भाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग पूछते हैं ना। सो व्हाई डज इट हैपन विद मी ओनली, क्या बोलेंगे, व्हाई डज इट हैपन विद मी ओनली, व्हाई डज इट हैपन विद मी ओनली। अब एक आपके लिए, तुम एक बार में कोई बात क्यों नहीं समझते हो भाई, तुम एक बार में कोई बात क्यों नहीं समझते हो। अब एक बार में अगर इस फ्रेज पे आप अटक जाएं तो लिखेगा इन वन गो। क्या लिखेंगे, इन वन गो। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जिस कारण से, कहते ना जिस कारण से, द रीजन वाई, जिस कारण से कभी फ्रेज आता है तो आपको लिखना द रीजन वाई। एग्जाम्पल, जिस कारण से मैंने उसे छोड़ दिया है वह यह है कि वह एक अहंकारी व्यक्ति है। The reason why I have left him is that he is an arrogant person. He is an arrogant person. और अहंकारी के साथ nobody wants to sit. एक आपके लिए, जिस कारण से आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा वह यह है कि आज मैं स्वस्थ नहीं हूं। राइट, इजिली आप बना सकते हैं इंग्लिश इसकी। देखिए, एक सेंटेंस, एक फ्रेज आता है जिससे कि, जिससे कि, इसको आप बोलेंगे सो दैट। क्या बोलेंगे, सो दैट। एग्जाम्पल, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है जिससे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लूं। आई हैव ज्वाइंड द कोचिंग सो दैट आई मे पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक आपके लिए, मैंने उसके लिए कार भेज दी है जिससे कि वो आसानी से आ सके। मैंने उसके लिए कार भेज दी है जिससे कि वो आसानी से आ सके। नेक्स्ट, कैसे। लोग पूछते ना, एक क्वेश्चन होता भाई कैसे, तो कैसे की इंग्लिश तो आपको मालूम होगी, हाउ, HOW, हाउ। तुम ऐसा कैसे करते हो यार, हाउ डू यू डू सो बड़ी, हाउ डू यू डू सो। एक सेंटेंस आपके लिए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट, जैसे या जिस तरह से, जैसे या जिस तरह से, इस फ्रेज की इंग्लिश होगी द वे। क्या इंग्लिश होगी, द वे। जिस तरह से अब मैं सीख रहा हूं ऐसा पहले कभी नहीं सीखा है। The way I'm learning now, I have never learned as such. The way I'm learning now, I have never learned as such. As such का मतलब ऐसा। एक सेंटेंस आपके लिए, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेलता है ना, ऐसे कोई और खिलाड़ी नहीं खेल सकता है।
जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेलता है ऐसे कोई और खिलाड़ी नहीं खेल सकता है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने दिया है इन फेवर ऑफ सूर्य कुमार यादव साहब। नेक्स्ट फ्रेज, जब कभी भी। नेक्स्ट फ्रेज है जब कभी भी, व्हेनेवर। व्हेनेवर एग्जाम्पल, जब कभी भी मैं खेलने जाता हूं मेरे पापा मुझे डांटते हैं। Whenever I go to play cricket, जब कभी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं मेरे पापा मुझे डांटते हैं। Whenever I go to play cricket, my father scolds me. My father scolds me. अब एक आपके लिए, जब कभी भी नॉनवेज खाता हूं मेरी माँ मुझे किचन में नहीं आने देती है। और ऐसा हैपन्स बहुत लोगों के साथ होता होगा, इट हैपन्स विद मी टू। जब कभी भी नॉनवेज खाता हूं मेरी माँ मुझे किचन में नहीं आने देती है। नेक्स्ट फ्रेज, क्या। क्या क्या इंग्लिश क्या होता है जब आप क्वेश्चन पूछते ना, क्या, What? 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 Example, तुम क्या छुपा रहे हो? What are you hiding? Like this. Next, एक आपके लिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट, जो की इंग्लिश है what, जो की इंग्लिश है what इंटेरोगेटिवली यूज होता है और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है। ये यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। मैं जानता हूं जो तुम छुपा रहे हो, या जो तुम छुपा रहे हो मैं जानता हूं। आई नो वॉट यूर हाइडिंग, आई नो वॉट यूर हाइडिंग। अब एक आपके लिए, मैं नहीं जानता जो तुम अपनी जेब में रखे हो, मैं नहीं जानता जो तुम अपनी जेब यानी पॉकेट में रखे हो। नेक्स्ट फ्रेज, आखिरकार, बोलते ना आखिरकार। आखिरकार की इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल एग्जाम्पल, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोग पूछते हैं ना, भाई आखिरकार तुम चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट आफ्टर ऑल? व्हाट डू यू वांट आफ्टर ऑल? अब एक सेंटेंस और, आखिरकार कलाकार भी एक इंसान ही होता है। क्यों भाई? आखिरकार कलाकार भी एक इंसान ही होता है। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। नेक्स्ट फ्रेज, के अतिरिक्त या को छोड़कर या के सिवाय, ये तीनों ही इसकी हिंदी होती हैं। इसकी इंग्लिश है इन एडिशन टू, बिसाइड्स या एक्सेप्ट। आई रिपीट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स या एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, आपको सैलरी के अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। आपको सैलरी के अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। इंग्लिश, you will get incentives in addition to salary. You will get incentives in addition to salary. Next, इसके बाद, अब एक फ्रेज है इसके बाद। जब आपको इसके बाद बोलना हो तो इसकी इंग्लिश आप दो तरीके से बनाइए। या तो लिखिए, बहुत अच्छा सा प्यारा सा फ्रेज है देयर आफ्टर। क्या है? देयर आफ्टर। या आप यूज कर सकते हो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। एग्जाम्पल, उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। English, thereafter he never looked back. Thereafter he never looked back. एक आपके लिए, उसके बाद वो अपने कैबिन में चला गया। उसके बाद वो अपने कैबिन में चला गया। नेक्स्ट, इसी तरह आगे भी। अगर आपके बोलना ना इसी तरह आगे भी, इसकी इंग्लिश होगी लाइकवाइज या सिमिलरली। लाइक वॉज या सिमिलरली। एग्जाम्पल, इसी तरह से आपको आगे भी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आपको आगे भी प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस लाइकवाइज इन फ्यूचर। यू हैव टू डू प्रैक्टिस लाइकवाइज इन फ्यूचर। एक आपके लिए, इसी तरह आप रोज 10 बजे आइए। इसी तरह आप रोज 10 बजे आइए। राइट। नेक्स्ट, इस बीच की इंग्लिश क्या होगी? भाई दो काम जैसे हो रहे हैं और दो एक्शंस के बीच में अगर कुछ होता है तो उसको कहते हैं इस बीच या इसी बीच। आपकी जो हिंदी आपको बेहतर लगे आप यूज कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी, 3 प्रकार से लिख सकते हैं, इन द मीन वाइल, इन द इंटरिम और इन द मीन टाइम। आई रिपीट, इन द मीन वाइल, इन द इंटरिम और इन द मीन टाइम। एग्जाम्पल, हम लंच कर रहे थे, इसी बीच बॉस आ गए। वी वर टेकिंग अवर लंच, इन द मीन वाइल द बॉस केम। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, इस बीच यूपी ट्रिपल एससी के भी फॉर्म्स भर देता हूं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना जो जिनको हम लोग कहते हैं स्कैटर ब्रेन, किसी एक जगह पे वो ध्यान ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं, उनको कहते हैं स्कैटर ब्रेन। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, इस बीच यूपी ट्रिपल एससी के भी फॉर्म्स भर देता हूं, जैसे लेखपाल वगैरह के। नेक्स्ट, वास्तव में। एक फ्रेज बड़ा प्यारा होता है, वास्तव में। कहते हैं ना वास्तव में, यार मजा आ गया। वास्तव में, वास्तव में की इंग्लिश होगी इंडीड, in fact, in reality, without any question. I repeat, indeed, in fact,
इन रियलिटी और विदाउट एनी क्वेश्चन। सेंटेंस, जो काम आपने किया है वास्तव में वो काबिल तारीफ है। The work that you have done is indeed praiseworthy. The work which you have done is indeed praiseworthy. एक सेंटेंस आपके लिए, एक दोस्त जो वक्त पर काम आए वास्तव में दोस्त वही होता है। एक दोस्त जो वक्त पर काम आए वास्तव में दोस्त वही होता है। ये सेंटेंस आपको बनाना है। बड़ा फेमस ये क्लीशे भी है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, क्यों। नेक्स्ट फ्रेज है उदाहरण के तौर पर। कहते हैं उदाहरण के तौर पर, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस। एग्जाम्पल, मैंने अपनी आप बीती तुम्हें उदाहरण के तौर पर सुना दी है। आई हैव रिकाउंटेड माई स्टोरी टू यू फॉर एग्जाम्पल। आई हैव रिकाउंटेड माई स्टोरी टू यू फॉर एग्जाम्पल। रिकाउंट शब्द का यूज तब होता है जब खासतौर से आपके साथ अगर कोई घटना घटित हुई है, उस घटना उस आप बीती को आप किसी को बताते हैं तो उसे रिकाउंट कहते हैं। ऑलराइट, एक सेंटेंस आपके लिए, तुम उदाहरण के तौर पर अपने दोस्त को ही देख लो। हैं, बातें बहुत करते हो, तुम उदाहरण के तौर पर अपने दोस्त को ही देख लो। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। नेक्स्ट फ्रेज, कभी कभी। बच्चन साहब का बहुत प्यारा सा गाना था कभी कभी। तो कभी कभी की इंग्लिश क्या होगी? एट टाइम्स, समटाइम्स, ओकेजनली। एट टाइम्स, समटाइम्स, ओकेजनली। इंग्लिश, कभी कभी मैं उदास हो जाता हूं। कभी कभी मैं उदास हो जाता हूं। समटाइम्स आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। समटाइम्स आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। एक आपके लिए, कभी कभी मैं शराब पी लेता हूं। कभी कभी मैं शराब पी लेता हूं। Nobody acknowledges that in public, however, लेकिन ये सेंटेंस कोई बोल रहा भाई साहब, कभी कभी मैं शराब पी लेता हूं। नंबर नेक्स्ट, कभी भी नहीं। कैसे बोलोगे? कभी भी नहीं। इसको कभी भी नहीं की जगह इसको आपको करेक्शन दे है। नेक्स्ट आप बोलेंगे कभी ना कभी। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? कभी ना कभी। सूनर और लेटर, समडे और द अदर। कभी ना कभी को क्या बोलेंगे? सूनर और लेटर, समडे और द अदर। एग्जाम्पल, कभी ना कभी गुरु तुमको पुलिस पकड़ेगी जरूर। कभी ना कभी गुरु तुमको पुलिस पकड़ेगी जरूर। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। नेक्स्ट, कतई नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे तुम नॉनवेज की बात करो, हाँ यहाँ अंडा तक तुम कतई खा नहीं सकते हैं, तो कतई नहीं। नॉट एट ऑल। कतई नहीं कैसे बोलोगे? नॉट एट ऑल, नेवर एवर। दो तरीके से बोल सकते हैं, नॉट एट ऑल, नेवर एवर। इसको क्वेश्चन आंसर ग्रुप में मैं आपको सिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन, डू यू ड्रिंक लिकर? जब कोई किसी को देखने आता शादी के लिए, लड़के उसको पूछे डू यू ड्रिंक लिकर, लड़का कहता नॉट एट ऑल और नेवर एवर। एक सवाल मैं आपसे करता, इसका जवाब आप मुझे देंगे इंग्लिश में ही। क्या तुम कभी अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो? क्या तुम कभी अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो? इसका जवाब आपको देना कतई नहीं। ठीक है, दोनों की इंग्लिश लिख के मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है वरना। लोग कहते हैं ना वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, तो ये वरना वो है। ये गाड़ी वरना नहीं है हिंदई वाली, क्यों? वरना। वरना की इंग्लिश होगी अदरवाइज। वरना की इंग्लिश होगी अदरवाइज। सीधे खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। स्टैंड अप राइट, अदरवाइज आई विल शूट यू। एक सेंटेंस आपके लिए, संभल के चलो वरना बर्फ के ऊपर गिर जाओगे। संभल के चलो वरना बर्फ के ऊपर गिर जाओगे। एक सेंटेंस, एक फ्रेज आता है कोई और। कोई और होगा या कोई और, लाइक दिस। कोई और की इंग्लिश क्या होगी? समवन एल्स या एनीवन एल्स। समवन एल्स या एनीवन एल्स। एनीवन का यूज करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, समवन का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। ऑलराइट, मैं रिपीट करता हूं, एनीवन का आप यूज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, समवन का आप यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल, तुम्हें रिसीव करने कोई और आएगा। समवन एल्स विल कम टू रिसीव यू। एक सेंटेंस आपके लिए एज यूजुअल, क्या आज हम लोग को कोई और पढ़ाएगा? एम के सर आप नहीं पढ़ाएंगे क्या? क्या आज हम लोगों को कोई और पढ़ाएगा? नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ और है। लोग कहते हैं ना भाई कुछ और चाहिए, हाँ करते हैं ना, तो कुछ और की भी इंग्लिश दो प्रकार से बना सकते हैं।
समथिंग एल्स या एनीथिंग एल्स, वही अंतर है, समथिंग पॉजिटिव में, एनीथिंग इंटरोगेटिव नेगेटिव में लगेगा, जैसे मैंने पहले बताया। अगली बार मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, अगली बार मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू समथिंग एल्स द नेक्स्ट टाइम। अक्सर लोग कहते हैं कि आप कुछ और खाएंगे, हैं क्या आप कुछ और खाएंगे, लाइक दिस, ये आपको बनाना है। ओके, एक फ्रेज बड़ा अच्छा होता, कुछ ना कुछ। लोग कहते हैं ना बेटा कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो कुछ ना कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, समथिंग और अदर मस्ट हैव हैपेंड, समथिंग और अदर मस्ट हैव हैपेंड। वन फॉर यू नाउ, एक सेंटेंस आपके लिए। कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा, है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं ना ऐसा, कोई ना कोई, कोई ना कोई, इसका फ्रेज क्या होगा इंग्लिश में, समवन और अदर, समवन और अदर। देखिए समवन और अदर का मतलब दोनों को बोलना, ये नहीं कि समवन बोलो ये अदर बोलो, ये हम नहीं कह रहे, समवन अदर पूरे फ्रेज को बोलना है। जैसे कोई ना कोई तो गुरु आया ही है, समवन और अदर हैज कम फॉर श्योर, समवन और अदर हैज कम फॉर श्योर। कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब कर देता है, कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट फ्रेज है कोई नहीं, कोई नहीं, नो वन, नो वन, कोई नहीं आएगा, नो वन विल कम। और आपके लिए है कोई नहीं शोर मचाएगा, समझे, कोई नहीं शोर मचाएगा। दिस इज फॉर यू। इंग्लिश बनाइए, मुझे कमेंट पर बताइए। तुम पूछते हो ना पापा से, पापा कहीं जाएं, पापा क्या कहते हैं, कहीं नहीं। तो कहीं नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नोवेयर। कहीं नहीं की इंग्लिश नोवेयर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई विल गो नोवेयर, आई विल गो नोवेयर। आपके लिए सेंटेंस है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये आपके लिए आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेज, एक के बाद एक, एक के बाद एक की इंग्लिश क्या होगी, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। एग्जाम्पल, एक के बाद एक कर्मचारी इस कंपनी से इस्तीफा दे देगा, एक के बाद एक कर्मचारी इस कंपनी से इस्तीफा दे देगा। Employees will resign from this company one after another. Employees will resign from this company one after another. अब एक आपके लिए, एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है, हैं? एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है, इसको कैसे बोलेंगे भाई इंग्लिश में, ये आप बताइएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, इतना सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैविंग हैपेंड सो मच, हैविंग हैपेंड सो मच। एग्जाम्पल, इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं, इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं। हैविंग हैपेंड सो मच आई कैन नॉट स्टे विद यू, हैविंग हैपेंड सो मच आई कैन नॉट स्टे विद यू। एक सेंटेंस आपके लिए, इतना सब होने के बाद मैंने उसे तलाक दे दिया है, इतना सब होने के बाद मैंने उसे तलाक दे दिया है। नेक्स्ट फेज, अभी देखिए बात यह है कि कैसे बोलेंगे, बात यह है कि द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट, बात यह है कि कोई मेरी सुनता नहीं है। द थिंग इज दैट नो वन लिसन्स टू मी, द थिंग इज दैट नो वन लिसन्स टू मी। एक आपके लिए, बात यह है कि पापा मेरी बात समझते ही नहीं है, बात यह है कि पापा मेरी बात समझते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे हम अपनी इस सीरीज को पार्ट 2 को कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद है जो सेंटेंसेस, जो फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई क्लाउड ऑफ डाउट, किसी भी प्रकार के संदेह के बादल हों, आप कृपया मुझसे पूछिए, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और हाँ, जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं एक एक करके, हर सेंटेंस के बाद एक आपके लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। नोबडी गिव्स यू लाइक दिस। मैं आपको सेंटेंस एक दे रहा हूँ, तुरंत उसको उसी समय पे अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ उस समय दिमाग में होगी और आप उस सेंटेंस को बना लेंगे। राइट, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। ऑलराइट, सो हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास। और अगले पोर्शन में जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए अच्छे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपके लिए, इंटरेस्टिंग फ्रेजेस लेके आएंगे। टिल देन इट्स गुड बाय एंड कीप रॉकिंग। नमस्कार।